लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै वाङ्गनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारुणम् वन्दे पन्नगभूषणमृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवराज सेव्यमान्य पावनाग्रिपङ्कजम् व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम् नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं दर्शवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणां मदीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करना वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान भूत भावन त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ के इस पवित्र श्रावण मास में उनकी ही वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री श्री महापुराण कथा श्रवण करने हेतु आए हुए दूर और नजदीक से आप सभी शिव भक्तों के हृदय में विराजित भगवान भोलेनाथ की उस शक्ति जिसकी सब प्रेरणा से आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत आदर के साथ नमन और वंदन करते हुए ये नित्य की भांति कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व रुद्राष्टक का हम पाठ करेंगे। नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं गिरिहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानकोटितुरीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपालं नतोऽहं कुसारादिशङ्कादिघोरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरं पुरन्मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लसर्वाले बाले दुखन्धे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं कुसुमेतं
विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगातीतचर्मा परं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वदा तं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रकल्पं परेशं वखण्डं अजङ्कादकोटितपासु नियासूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानि पतिं पावकन्यां कलातीतकल्यां विकल्पान्तकारे सदा सर्जनानन्दिदाता पुरारि चितानन्द सन्दोहमोहापहारि प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारि दयावदुमाना कृपादारविन्दं भजन्ति अलोके परिवातराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सर्वदा स्तुतुभ्यं जराजन्मदुःखगतातप्यमानं प्रभो पायापन् नमामि शम्भो प्रभो पायापन् नमामि शम्भो प्रभो पायापन् नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोऽसै ये पठन्ति नरावक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। बोले शंकर भगवान की जय। कल सायंकाल की कथा में हमने भगवान शंकर और मां पार्वती का विवाह उत्सव सुना। भगवान शंकर के माता पार्वती के साथ फेरे हुए और उसके पश्चात हिमालय राज ने उनको विदा कर दिया। मां पार्वती हिमालय राज के साथ में कैलाश आती है और कैलाश में रहती हुई मां पार्वती नित्य भगवान का जैसे पहले पूजन इत्यादि किया करती थी उसी प्रकार से। अब तो शंकर भगवान साथ ही, लेकिन मां का नियम है भगवान के पार्थिव लिंगों का निर्माण करना और उनका पूजन करके उन्हें गंगा में विसर्जित करना। तो ऐसा नहीं कि पहले हमने पूजन किया, प्राप्ति हो गई तो छोड़ दें। भगवान की प्राप्ति होने के पश्चात उनको छोड़ देना ये कोई समझदारी की बात नहीं है। उसके बाद भी उनको पाने के लिए जो आपको मिल गए हैं उनसे उनको ही मांगने के लिए और अधिक प्रयासरत हमें रहना पड़ता है। यदि हम निरंतर भगवान के चरणों में ध्यान लगा करके नहीं रखेंगे तो जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें हमें आएंगी ही आएंगी। अब किस तरह के आएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले भी बात आई है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहे उदास। अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग प्रकार के दुख दिखाई देते। अब किसको क्या मिलेगा ये कहना मुश्किल है। भगवान की प्राप्ति हो जाती है या भगवान आपकी पूजा इत्यादि से प्रसन्न हो जाए तो भी आपको क्या मिला वो आप ही जान सकते। जिस प्रकार से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे
पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के पश्चात आप फाइनल एग्जाम होता है, तो फाइनल एग्जाम होने के पश्चात जब उनको रिजल्ट की प्राप्ति होती है, पेपर तो सबने एक ही दिया, चेक करने वाला टीचर भी एक ही है, लेकिन रिजल्ट सबका अलग अलग होता है। उसने कितनी मेहनत की और किस प्रकार से उसको किया है, उसके अनुरूप उसे फल की प्राप्ति होती है, यानी रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट माने फल। उसी प्रकार से जब हम भगवान का पूजन वंदन इत्यादि करते हैं तो उनके द्वारा हमें कौन सी चीज प्रदान की जा रही है उसका अनुभव हम जीवन में अपने आप कर पाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको साकार रूप में कुछ दिखाई देगा, ये आवश्यक नहीं है कि धन की प्राप्ति हो जाएगी, ये जरूरी नहीं कि आपका मकान बन जाएगा, और ये भी जरूरी नहीं कि किसी और तरह की जो आपकी लालसा हो, आपकी इच्छा, आपकी कामना वो पूरी हो जाए, यह आवश्यक नहीं। क्योंकि भगवान के देने का अंदाज अलग अलग है, वो किस प्रकार से आपको प्रदान करेंगे आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन वो जैसे भी देते हैं उससे होता हमारा भला ही है। मांगने के ऊपर बात है कि व्यक्ति मांगता कैसे है, बस। दूसरा, शास्त्र की विधि के अनुसार जो कार्य किया जाता है वही सिद्ध होता है, वही सफल रहता है। अब आजकल स्थिति है कि हम अपनी मन मर्जी के हिसाब से काम करते हैं। सावन का महीना चल रहा है, शिव जी की पूजा करने आ रहे हैं लोग, आज तो चलो इतवार है, कल सोमवार है। अब लोगों को कौन समझाए और कौन उन्हें कहे, क्योंकि मानता कोई है नहीं। हम भी बोल बोल करके थके, पर अब हमने बोलना छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के मन में एक बात घर कर गई है, सुनो सबकी करो अपने मन की, चाहे गलती हो। अब ये कहावत है तो कि सुनो सबकी करो अपने मन की, पर हर जगह लागू नहीं होती ना। हम हर जगह इसको लागू करने बैठेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब लोगों को कितना ही समझा लो कि शिवलिंग के ऊपर कोई फल इत्यादि नहीं रखना है, ले जाके वहीं रखेंगे। अब शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ जो प्रसाद है उसका होगा क्या? आप साधारण तौर पे ऐसे समझो, मैंने शिवलिंग उत्पत्ति की जब कथा आई थी तो आपको दो जगह शिवलिंग अपने शरीर के अंदर बताए थे। एक मुख के अंदर, कंठ में है ऊपर बिल्कुल, और एक गर्दन में होता है पीछे। अब गर्दन के पीछे और मुख के अंदर जो शिवलिंग है उसके भी सिर के ऊपर आप अगर फल रख देंगे, फल किस लिए होता है? फल किस लिए दिया जाता है? खाने के लिए। अब सिर के ऊपर थाली रखी हो तो खाओगे कैसे आप? सोचने वाली बात है, सीधी सी सिंपल लॉजिक है, इसमें और कुछ नहीं। कि आपके भोजन की थाली डाइनिंग टेबल में आपके सामने न रखी हो, आपके सर पे रख दी जाए और बोला जाए खा ले खाना, तो खा लोगे क्या? अब ये बात समझ नहीं आती लोगों को। मैं आज सुबह जब मंदिर आया तब भी मैंने देखा और अभी दोबारा देखा है। अभी क्या देखा? कल मैं शाम को जब चला गया उसके बाद किसी ने एक 20 रुपए का नोट, बात नोट की नहीं है कि 20 का या 1000 का या 500 का या 2000 का, उससे कोई मतलब नहीं। एक बात कह रहा हूं, और एक बेलपत्र, पुराण के कुछ पन्ने उठाए बीच में घुसा दिया। और मजे की बात यह कि जो बेलपत्री घुसाई वो आधी टूटी हुई। और अभी मैं आया तो अभी फिर वही है, इस तरफ से कुछ पन्ने उठाए, फिर एक पैसा वो उसके अंदर डाल दिया। अब ये क्या है? आप ऊपर रख देंगे तो क्या भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे आपसे?
अब कल सोमवार है तो भीड़ बहुत होगी सुबह। अब स्थिति ये रहती है हम लोगों की कि हम आए हैं तो पहले हमें ही जल चढ़ाना है। जो दूसरा पहले से बेचारा अंदर खड़ा उसके बगल से दाएं बाएं से रास्ता बना के घुसेंगे, थोड़ा उसे धक्का देंगे, थोड़ा खुद पतले सिकुड़ जाएंगे। अब वो जल जो शिव जी के ऊपर चढ़ाना था थोड़ा तो उनके ऊपर, बाकी दूसरे के ऊपर, और गलती से लोटा छूट गया। सोचो आप खुद, गलती से वो लोटा छूट गया और छूट करके जाकर के शिवलिंग के लगे तो क्या होगा? वही लोटा कोई आपके सिर पे मार दे तो? दो मिनट रुक करके भी तो जल चढ़ाया जा सकता है। किस बात की जल्दी? जो चढ़ाना नीचे चढ़ाओ। मैं अभी यही इसी बात पे बात हो रही है, फिर वही कर रहे हैं आप। सामने भगवान के सुंदर छाया चित्र रखे, इनके आगे चढ़ाइए माता के को। क्या है कि इसके ऊपर ही रखना चाहता। अब किसी को पता है कुछ कि इसके ऊपर रखने से कुछ होता तो पहले मुझे वही बता दो आप। कथा बाद में करेंगे, पहले यही बताओ कि इसके ऊपर रख के होगा क्या, ये बताओ। कुछ होना है इससे तो मैं तो सुबह 2-3-4 घंटे बैठा ही रहता हूं, जब तक आप जाओ जहां मैं ढेर लगा दूं ऊपर तक। पुराण के पूजन करने की बात की गई है। शिव पुराण के बारे में लिखा है प्रारंभ में ही कि यदि आप इसको पढ़ें तो बहुत अच्छा है। बोले किस समय पढ़ें? बोले रोज पढ़ो, प्रतिक्षण पढ़ो, और अगर ना पढ़ सके, इतना समय नहीं है हमारे पास, तो फिर वही बात है, एक घड़ी आदि से पुनियाद। एक श्लोक रोज पढ़ो, आधा श्लोक रोज पढ़ो, आधे का आधा पढ़ो, लेकिन पढ़ो। पढ़ने की बात की गई है, यह थोड़ी कहा कि इसके ऊपर फूल इत्यादि सब चढ़ा कर रख दो। पूजन करने की भी यदि बात की गई है तो सामने बैठ करके पूजन करने की बात की गई है, ये नहीं कहा कि इसके ऊपर ही सब कुछ रखना है। शिव पुराण इससे भी आगे की बात कहता है कि अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो क्या करें? नमस्कुर्यात् दूरतः, दूर से केवल नमस्कार करो, पूरे शिव पुराण का फल मिलेगा आपको, केवल प्रणाम करने से। ऐसा नहीं कि सब कुछ उसके ऊपर रख देंगे तभी मिलेगा कुछ। समस्या तब खड़ी होती है, मैं और भी कहना चाहता हूं बहुत कुछ, पर प्रसंग छूट जाते हैं। प्रत्येक मंदिर के अंदर, ठीक है, प्रत्येक सब जगह एक ट्रे रखी है आपके लिए। किसी को मीठा चढ़ाना है तो वहां चढ़ाओ। क्या है कि वो प्रतिमा के ऊपर ही फेंकना है, क्या होगा उससे? माता रानी के मंदिर में न जाने कितनी मिश्री रोज वहां चरण रखे तो उनके ऊपर ही डालेंगे। जरा 10-11 बजे के आसपास आकर के देखो कितनी चींटियां होती हैं वहां, और फिर वो कभी कभी घूमते घूमते माता रानी के चेहरे पे चलती हुई दिखाई देती है। आपके शरीर के किसी भी अंग पे कोई चींटी रेंग जाए तो क्या होता है? विचार करके देखा करिए, हम जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं?
शास्त्र कहते हैं भगवान को वो चढ़ाओ जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। आपको अच्छा लगता है आपके शरीर पे चींटियां चल रही हो? उसी मिश्री का थोड़ा सा पीस के पाउडर बनाओ, थोड़ा गीला करो, लेप लगाओ, बैठ जाओ बाहर अपने आंगन में, आधे घंटे में पता लग जाएगा। अब इस जगह बैठ के ना कुछ बोलना नहीं चाहते हम, पर क्या करें? अब गद्दी की अपनी मर्यादा है, नहीं तो बोलने को बहुत कुछ है। लेकिन पुराने जमाने में चिट्ठी लिखते थे ना, पूरी चिट्ठी खत्म हो जाती थी 3-4 पेज की, उसके बाद कहते थोड़े को ज्यादा समझना, तो वही समझ लो बस आप। महिलाएं होती है ना, महिलाएं 15-20 महिलाओं को किसी एक कमरे में छोड़ दो, सुबह से लेके शाम तक पता नहीं क्या 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 नहीं बोलेंगे, और उसके बाद ये उधर चढ़ाओ भैया शिव जी पे, यहां नहीं चढ़ाओ, गीली है पूरी माला मान लो। 15-20 महिलाओं को एक कमरे में छोड़ दो, दिन भर किसी ना किसी की बुराई करने के पश्चात शाम को जब उठेंगी 5-7 घंटे के बाद, फिर बोलेंगे छोड़ ना, हमें क्या करना है, वो जाने उसका काम जाने। अरे 6 घंटे तो बात कर ली तुमने, अब क्या जाने हो? अगर यही बात थी तो शुरू में गए तो अपने अपने घर जाते। इतने घंटे लगाने के बाद अंत में बोले हमें क्या लेना, छोड़, वो जाने उसका काम जाने। तो मैं इशारे में आपको कह रहा हूं थोड़े को ज्यादा समझो। आप लोग आते हैं मंदिर पूजा करने, आपने देखा होगा अक्सर चूहे भाग रहे हैं यहाँ। क्यों आ रहे हैं वो चूहे? जब उनको कुछ मिलेगा तभी आएंगे, हो गई नहीं तो क्यों आएंगे? राजस्थान में उदयपुर के पास एक मंदिर है रूप चतुर्भुज नाम से। वहां पे भगवान की प्रतिमा है ठाकुर जी की, जिस मंदिर का नाम ही है रूप चतुर्भुज, उदयपुर के निकट। राजाओं का मंदिर, पुराने आज से 500-700 साल पुरानी कहानी है। उस मंदिर में जो पंडित जी रहते हैं उनका नाम है देवा साहब पंडित, ऐसे कुछ नाम है, देवा साहब पांडे कहते थे उन्हें, पंडा जी सब बोलते हैं। वो नित्य वहां पर पूजन करते हैं भगवान का, सुबह दोपहर शाम तीनों समय भोग लगता है। लेकिन उस मंदिर का एक नियम है, मध्याह्न काल में जब मंदिर के पट बंद होते हैं उससे पूर्व वहां के राजा आकर के वहां दर्शन करते हैं। और जो पंडा जी हैं वो क्या करते हैं, जो ठाकुर जी के गले में पड़ी हुई माला है वो माला प्रसादी के तौर पे राजा के गले में डाल देते हैं। ये नित्य का नियम है। अब एक दिन राजा को आने में देर हो गई, राजा समय पे नहीं पहुंचे। मंदिर का तो अपना समय है, भगवान को अगर भोग दिन में 12 बजे लगना है तो 12 बजे ही लगना है, और 12:30 बजे मंदिर पे पट बंद हो जाते। किसी कारणवश राजा को देर हो गई। जो पंडा जी थे वो थोड़ा देर को इंतजार करते रहे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर मैं राजा की इंतजार करता हूं तो नियम छूटता है, और नियम करता हूं तो राजा नाराज हो जाएगा कि मंदिर के पट बंद कर दिए। फिर मन में विचार आया राजा नाराज होता है तो हो जाए, महाराज को नाराज नहीं करना। और पंडित जी ने अपनी आरती पूजा मध्याह्न की और उसके पश्चात भोग लगा करके वो जो ठाकुर जी की प्रसादी रूप में माला
राजा को दी जाती थी वो माला निकाल करके उन्होंने अपने ही सिर के ऊपर लपेट दी। क्यों? कि भगवान की प्रसादी नीचे रख करके अपमान नहीं करना। अब ये माला लपेट करके अपने माथे पर रखकर वो पट बंद कर ही रहे थे कि आवाज आई दूर से, राजाधिराज महाराज की जय हो। वो समझ गए कि राजा आ गया। अब हड़बड़ाहट में उन्होंने जल्दी जल्दी वो माला अपने शीश पे से निकाली और एक थाली में रख दी। लेकिन ये नहीं उन्होंने देखा कि जब वो माला उतार रहे थे, माला को उतारते समय उनकी शीश का एक सफेद बाल उस माला के साथ थाली में चला गया। केवल एक बाल। राजा पहुंचे और राजा ने देखा कि पट बंद है। राजा ने पंडित जी से पूछा, बोले महाराज आपको विलंब हो गया था और समय भगवान के भोग का हो गया था, इसलिए हमने भोग लगा करके भगवान के पट बंद कर दिए। तो राजा कहने लगे मेरी प्रसादी रूपी माला, बोले ये रखिए आपके आगे। और पंडित जी ने उठा के वो माला राजा को दी। जब समय खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ही वो माला राजा के गले में पंडित जी डालने लगे, राजा का ध्यान भी कहां गया? उसी सफेद बाल पे। पूरी माला नहीं दिखाई दी, वो बाल दिखाई दिया। एक बाल इतनी बड़ी माला में कहां दिखे, लेकिन उस पे नजर पड़ी और उसने कहा कि पंडित जी माला प्रसाद के रूप में तो आपने मुझे दी, लेकिन ये माला भगवान के गले से उतार के आपने मुझे दी है या अथवा आपने अपने गले में डाल ली? तो पंडित जी कहते हैं नहीं नहीं, ये ठाकुर जी के गले से उतार के मैंने आपके लिए यहां रखी थी और अब आपको दी है। तो राजा ने, क्योंकि पंडित जी को तो पता ही नहीं हर बाल चला गया, तो राजा ने कहा इसमें जो ये सफेद बाल है ये कहां से आया? अब गड़बड़ी में हड़बड़ाहट में पंडित जी ने कहते ठाकुर जी का बाल है। राजा का माथा ठनका, भगवान का बाल, वो भी सफेद। क्योंकि शास्त्र कहते हैं भगवान कोई भी हो, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, किसी की भी आयु कभी भी 16 वर्ष से 17 में नहीं जाती, सदैव 16 वर्ष के ही समान ही दिखाई देते हैं हमेशा। अब 16 वर्ष के व्यक्ति के बाल सफेद तो नहीं सकते। आजकल तो कलयुग में कुछ भी हो सकता है, और आजकल का कलयुग तो ऐसा है कि ना भी हो रहा तो अपने आप ही करा लेते सफेद, रंग बिरंगे बाल करके लोग घूम रहे सड़क पे। अब राजा ने जब ये सुना कि ठाकुर जी का बाल, आप कह दिया पंडित जी कि आप कह रहे हो ठाकुर जी का सफेद बाल कैसे हो सकता है? अब हड़बड़ाहट में पंडित जी घबरा गए, बोले महाराज है तो ठाकुर जी का ही। तो राजा ने बोला अभी तो पट बंद हो गए, अब मैं कल आऊंगा और फिर देखूंगा ठाकुर जी के बाल सफेद हैं या नहीं। और राजा वापस चला गया। अब आप सोचो पंडित जी को रात भर नींद आई होगी कि नहीं? अब रात भर इधर उधर उठा पटक उनकी चल रही है, कभी उठ के इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मेरी लाज आपको ही बचानी है, जैसे भी बचाओ। मैं नहीं जानता कैसे करोगे, लेकिन करना आपको पड़ेगा। और साथ ही साथ मन में यह भी विचार चल रहा है कल सुबह जब पट खुलेंगे और राजा देखेगा भगवान के बाल काले हैं, तो मुझे जो मृत्यु दंड देगा अथवा प्राण दंड देगा अथवा यहां से निकाल देगा। शाम तक किसी दूसरे पंडित जी की व्यवस्था हो जाएगी, वो भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। अब मेरे साथ जो होगा होगा, भगवान की यही इच्छा। लेकिन मन ही मन ठाकुर से प्रार्थना भी कर रहे हैं। प्रातःकाल भोर हुई। नित्य तो राजा दोपहर के समय आया करता था, उस दिन प्रातःकाल ही आ गया मंदिर खुलने के समय कि पट मेरे सामने खोलो। अब जब पट खोले गए, पर्दा हटाया गया, तो क्या देखते हैं ठाकुर जी के सारे बाल सफेद हुए पड़े। अब राजा हैरान रह गया, मन ही मन विचार करता है ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो सदैव यही सुना कि भगवान 16 साल से बड़े कभी होते ही।
कल तक जिनके बाल काले देखे थे मैंने, आज रातों रात सफेद कैसे हो गए? और राजा ने परीक्षा लेने के उद्देश्य से कि कहीं पंडित जी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, क्या पता फेविकोल से चिपका दिया हो। राजा नजदीक गया प्रतिमा के और एक बाल उठा करके उसने खींचा। कथा कहती है राजा ने जैसे ही वो बाल खींचा वहां से रक्त की धार निकली और सीधे राजा के चेहरे पे गिरी। और जब आपके शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा हो तो नाक टेढ़ी मेढ़ी हो ही जाती है। आदि सी शुरू करे तो नाक टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और जैसे ही राजा ने बाल खींचा रक्त की धार तो राजा के चेहरे पे गिरी और ठाकुर जी की प्रतिमा की नाक टेढ़ी हो गई। राजा ने जैसे ये देखा बेहोश होकर के गिर पड़ा वहीं। इधर पंडित जी ठाकुर की ओर देख करके रुदन कर रहे हैं कि ठाकुर तुम्हें मेरी लाज रखनी। कुछ देर के बाद राजा को होश आया। राजा पंडित जी के पैरों में गिर पड़ा कि मैंने आपसे बुरा बर्ताव किया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन प्रतिमा बोल पड़ी कि राजा, आज के बाद तेरे परिवार का कोई भी सदस्य मेरे मंदिर के अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा। और वो दिन है, आज का दिन है, राज परिवार का कोई भी सदस्य वहां जाए सीढ़ियों से बाहर से दर्शन करते हैं, भीतर प्रवेश वर्जित है बिल्कुल। तो ठाकुर ऐसे लाज बचाते हैं। केवल हमें भावना की जरूरत है। अगर हमारी भावना प्रबल होगी तो पाषाण में भी भगवान दिखाई देते हैं। और भगवान से केवल हमें यह प्रार्थना करनी है, केवल हमने भगवान आपका कोई काम ऐसा नहीं किया, लेकिन आपकी अनन्य कृपा, अन्य महती कृपा हमारे ऊपर है। महेश पंत जी बहुत सुंदर भजन गाते हैं, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था,
मैं तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। दीने दुखियों का तू सहारा है, दीने दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है, वो डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए। जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। तेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी
लिया गजराता मैंने तेरा नाम लिया गजराता मैंने तेरा नाम लिया गजराता मैंने तेरा नाम लिया। कृष्णचंद्र भगवान की जय। ठाकुर तो हाथ मिलाए खड़े हैं, बस हमें याद करने की आदत बनानी है और मन से, केवल दिखावे पे अगर हम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, मन से करना पड़ेगा। ये सोच के पूजन पाठ नहीं करना है, भगवान का नाम नहीं लेने की पड़ोसी ले रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। प्राप्ति तब ही होगी जब हम हृदय से उसे याद करेंगे, भाव में भर करके करेंगे, तब वो हमारा हाथ थामता है। कथा आती है कि भगवान शंकर और मां पार्वती कैलाश पर्वत पर सुचारू रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मां पार्वती नित्य भगवान शंकर के शिवलिंगों का निर्माण करती है और उनको पूजन कर फिर जल प्रवाह करती है। नित्य का नियम है मां का। और कई वर्ष व्यतीत हो गए। कई वर्षों के पश्चात भी उनके घर में किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। कारण क्या है? शिव पुराण कहती है जब जब भगवान शंकर मां पार्वती के निकट पहुंचते हैं तो गलती से भी यदि भगवान शंकर की उंगली पार्वती जी के लग जाए तो पार्वती जी मूर्छित हो जाती है। और ठीक ऐसा ही तब भगवान शंकर के साथ होता है जब मां पार्वती का कोई भी अंग, यहां तक के लिखा साड़ी का पल्लू भी अगर शंकर जी से टच होता है तो शंकर जी बेहोश हो जाते हैं। जब ऐसी स्थिति को बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया तो देवगण परेशान हो गए। भाई विवाह क्यों कराया? भगवान शिव के तेज से उत्पन्न संतान उनके शत्रु ताड़कासुर का मर्दन करेगी। लेकिन ताड़कासुर तो तब मरेगा जब संतान होगी। यहां तो जीवन ही गृहस्थ जीवन की तरह चल ही नहीं रहा, तो संतान कहां से होगा? और देवता परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे कि आपने हमारे कहने पर भगवान विष्णु को साथ ले जाकर राम जी को प्रेरित करके भगवान शिव का विवाह तो करवा दिया, लेकिन उनके घर में संतान तो हो नहीं। ये तो बहुत वर्ष व्यतीत हो गए और हम स्वर्ग से विमुख होकर करके सुमेरु पर्वत की कंदराओं में छिपे बैठे हैं। आप कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि भगवान शंकर का जीवन, गृहस्थ जीवन आगे बढ़े। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्या कर सकता हूं? बोले नहीं, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान शिव और पार्वती से अनुनय विनय करनी होगी। आप हम सबके पिता हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को जगत पिता कहा है, पितामह ब्रह्मा कहते हैं उन्हें। तो बोले आप हम सबका निर्माण करने वाले, हम सबके पिता आप ही हो, आपको ही अपनी संतान के बारे में सोचना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं विष्णु भगवान से प्रार्थना करता हूं, यदि वो कुछ उपाय ढूंढ सके तो ही यह संभव है, अन्यथा कुछ नहीं होगा। ब्रह्मा जी और समस्त देवगण मिलकर के विष्णु लोक जाते हैं। विष्णु लोक में जाकर के उन्होंने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तो भगवान विष्णु भी यही बात कहते हैं, जब उचित समय आएगा तो शिव और पार्वती के घर में संतान भी अवश्य होगी। कल बात आ रही थी गरम गरम खीर मत खाओ, गड़बड़ हो जाएगी।
एक छोटी सी कथा याद आती, बहुत छोटी सी है। कोई बाबा जी थे और उनके साथ उनके कोई मित्र किसी सेठ के यहाँ चले गए भोजन करने। वो बाबा जी का वो सेठ जो है बड़ा भक्त था। बोले महाराज मैंने नया मकान बनाया, आप मेरे घर में आओ, आपके चरण पड़ेंगे, मेरा घर भी शुद्ध हो जाएगा, गृह प्रवेश की पूजा है, आप भी आइए। अब महाराज जी जब जा रहे थे तब तक उनका कोई मित्र आ गया, उन्होंने कहा तू भी चल। तो मित्र को भी साथ ले गए। अब मित्र को भी साथ ले जाकर के जब वो उस भक्त के घर पहुंचे तो बड़ा आलीशान घर उसने बनाया। अब उस आलीशान घर में जब पूजा समाप्त हो गई तो भोजन की बारी आई। जब भोजन की बारी आई तो उन्होंने सबसे पहले खीर परोसी। आजकल आपने देखा होगा यदि आप घर में भोजन करने बैठे हो, और ये लगभग 90% लोगों की आदत ऐसी ही हो गई, 90% लोग ऐसा ही करते हैं कि जब खाना खाने बैठे हो और खाने की थाली में कई सारी चीजें रखी हो, कई सारी, और मीठा भी रखा हो, तो हम क्या करते हैं? सबसे लास्ट में मीठा खाते हैं। खाते नहीं खाते? सब कुछ खा लेंगे, मीठा सबसे लास्ट में खाएंगे। शास्त्र इसका अनुमोदन नहीं करता है। शास्त्र कहता है सबसे पहले मीठा ही खाना चाहिए। सबसे पहले मीठा खाना चाहिए। क्यों? कारण क्या है उसका? हमारा जो पेट है भगवान ने मशीनरी बनाई है बहुत बढ़िया। अब इस मशीनरी में अगर आप विचार करोगे, सब कुछ दिया है भगवान ने, सब कुछ। तो इस ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इस मशीनरी की बड़ी लंबी चौड़ी मशीनरी है, लेकिन केवल हम जिस चीज पे जा रहे हैं उसी की बात करें। तो हमारा जो पेट है, हम जो कुछ भी खाते हैं वही हजम करता है। आपने सुबह नाश्ता किया 8 बजे, मान ले, अब 8 बजे करें 10 बजे करें वो अलग बात है। मान ले सुबह 8 बजे आपने नाश्ता किया, उसके बाद 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक दिन का लंच होता है। अब जिन लोगों को आदत है 4-5 बजे चाय के साथ कुछ खाने की तो बात अलग है, और जिनको नहीं है तो वो 2 बजे के बाद कब खा रहे हैं? रात को 9 बजे, कभी कभी 10 बजे, और हम जैसे तो 11 बजे भी खाते हैं। हम तो बहुत देर में खाते खाना, क्योंकि मंदिर से ही 9 बजे बंद करके जाते हैं हम। उसके बाद घर जाओ, पूजा पाठ करो, तो हमारा तो होता ही 10, सवा 10 के बाद है भोजन रोज। अब जो व्यक्ति इस प्रकार से भोजन करेगा, उसने सुबह 8 बजे खाई, मशीन चालू थी, उसने हजम कर दिया, और उसके बाद वो मशीन अंदर की शांत हो गई। फिर आपने 2 बजे भोजन किया तो मशीन को चालू 5-7 मिनट पहले करना पड़ेगा, तब तो वो हजम करेगी। और बंद मशीन में आप कुछ डालोगे तो कैसे चलेगा काम? जनरेटर होता है ना, जनरेटर, लाइट जाती है तो जनरेटर चलाते हैं। जनरेटर चलाने का एक नियम है। अब आपको पता हो ना हो अलग बात है। जनरेटर चलाने का नियम यह है, आजकल तो ऑटोमेटिक आगे बटन दबाओ चालू, नहीं तो जो हाथ वाले जनरेटर होते थे उसका एक नियम होता था। जो चेंज ओवर होता है, उस चेंज ओवर को आप तब करेंगे जब आप पहले जनरेटर चला देंगे। अगर आपने पहले चेंज ओवर चेंज कर दिया तो जनरेटर जल्दी से स्टार्ट ही नहीं होता, बहुत ताकत लगती है उसे चालू करने में। फिर और यदि आप पहले उसे चालू करेंगे तो आसानी से चालू हो जाएगा, उसके बाद चेंज ओवर करो, लाइट आ जाती है। तो ये जनरेटर पहले चलाना पड़ता है। ऐसी ये जो हमारे पेट की मशीनरी रूपी जनरेटर है, अगर ये 8 घंटे में, मतलब 6 घंटे के लिए बीच में शांत बैठा है तो आपका भोजन हजम नहीं करेगा। और फिर खाया आपने नमकीन तीखा खाना, नमक मिर्च मसाले वाला पहले खाया, और बाद में मीठा ऊपर से डाल दिया उसको, फिर क्या होगा? एसिडिटी। जिन लोगों को भी एसिडिटी होती हो ना, वो करके देखना, पहले मीठा खाओ और नमकीन बाद में खाओ, एसिडिटी अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि शास्त्र कहता है पहले मीठा खाना चाहिए। वो महाराज जी अपने उस भक्त के यहां गए तो उन्होंने भोजन परोसने से पहले उनको खीर परोसी, साथ में चम्मच रखे थे।
तो महाराज जी के साथ जो उनका मित्र गया था, उस मित्र ने चम्मच हटाई और हाथ से खाने का जैसे ही उपक्रम किया तो महाराज जी ने कहा, अरे क्या करते हो? जिस तरह के समाज में जाए वैसे ही चलना चाहिए। ये हाथ वाथ वाला कुटिया में रहने दो आप। यहां तो सब चम्मच से खाते, चम्मच से खाओ, क्यों व्यवस्था बिगाड़ रहे हो? जैसा समाज वैसा आपको बनना चाहिए। महाराज जी ने कहा चलो ठीक है। उन्होंने चम्मच में खीर ली, मुंह में रखे, और खीर इतनी गर्म थी जैसे मुंह की जीभ जगह उन्होंने चम्मच फेंक के मारी। किस काम की एक चम्मच में गर्म बताती ना ठंडा, इससे बड़े तो भगवान ने जो चम्मच दी ये ज्यादा बढ़िया। कम से कम उंगली डालेगा पता तो चलेगा गर्म है। जो भी भोजन हम करते हैं ना, 3 जगह टेस्ट होता है, उसके बाद जाता है पेट में कायदे में। कहां टेस्ट होता है? पहला हाथ में, दूसरी नाक में। जिनकी नाक सही काम कर रही है तो वो सूंघ के ही बता देंगे नमक मिर्च कौन सा तेज है, कौन सा ठीक है। मैं घर जाता हूं, मुझे गेट से पता चल जाता अंदर क्या बना है। और गेट से ये भी पता लग जाता है कि कौन सी तेज हो गई आज। तो भगवान ने दी है, ऐसी क्या करें? तो जिनकी नाक सही काम कर रही हो, मतलब ये जो आपकी सूंघने वाली शक्ति है, अगर ये सही चल रही है तो ये आपको दूर से बता देगी क्या बना है भोजन में। तो दूसरी जगह यहां टेस्ट होती है, तीसरी होती है जीभ के ऊपर। इन 3 जगह चेक होकर के फिर पेट में जाती है। तीनों में से कहीं भी एक जगह गड़बड़ हुई तो आप पहले उसकी व्यवस्था करोगे, इसे ठीक कैसे करें, तब खाता आदमी। भाई आपने जैसे ही जीभ में रखा और आपको पता चल गया नमक तेज है, बोले अभी मत खाओ, रुक जाओ, इसी जगह ठीक कर ले। अब उसमें पानी डालो, नींबू डालो, कुछ और डालो, जो मर्जी डालो, लेकिन उसको सही करता आदमी फिर खाएगा। तो महाराज जी के जो साथ में गया था उसने फेंक के हमारी चम्मच किस काम की है? चम्मच इससे बढ़िया तो जो भगवान ने दिए वो ठीक। तो गरम गरम खाने में कई बार गड़बड़ हो जाती है। यही भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि समय आने पर, जब उचित समय आएगा, भगवान शिव की संतान हो जाएगी, क्यों जल्दबाजी करते हैं? लेकिन देवगण तो परेशान है, स्वर्ग से निष्कासित हुए बहुत समय हो गया। अब जैसे तैसे मिल करके सब एक दिन भगवान शंकर की पूजा आराधना करते हैं, भगवान शंकर को मनाने के लिए प्रयास करते हैं। और ये वही समय है जिस समय ठीक माता पार्वती और शंकर भगवान के एकांत का समय निकट आया। और इधर देवगणों ने परेशान होकर के कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के उस मंदिर यानी घर के बाहर भगवान को पुकारना आरंभ कर दिया। शिव पुराण कहती है भगवान शिव और मां पार्वती चरम सुख की ओर अग्रसर ही थे कि उसी समय पर देवताओं ने बाहर से आवाज दी और भगवान शंकर मां पार्वती को छोड़कर बाहर चले आए। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त की पुकार पे दौड़े चले आते हैं। कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो भक्त, भगवान को यदि आप सच्चे मन से याद करेंगे तो भागे आते हैं। अभी हम थोड़ी देर के बाद जो कथा श्रवण करने वाले हैं मीराबाई की, उसमें यही सब बताया कि भगवान कैसे आते हैं। अब भगवान शंकर वहां से दौड़ करके बाहर आ गए और जैसे ही भगवान शंकर बाहर आए तो भगवान का जो तेज था वो स्खलित हुआ और भूमि पर गिर पड़ा। जैसे वो भूमि पर गिरा तो कहते हैं देवताओं में जो अग्निदेव हैं उन्होंने उसको धारण कर लिया। मां पार्वती बाहर आई और उन्होंने आकर के सभी देवताओं को श्रापित कर दिया। शिव पुराण की कथा कहती है, लिखा है संगादि ऋषिगणों को सूर्य महाराज कहते हैं, मां पार्वती कहते हैं कि सूरत का सुख तो कीड़े मकोड़े कीट पतंगे भी जानते हैं, तुम देवता होकर के इसको नहीं जान पाए, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम सबके सब देवी देवता जितने भी हैं सब बंध्या हो जाओ, बांझपन को चले जाओ। और इसीलिए किसी भी पुराण कथा में किसी भी देवी की कोई संतान नहीं, किसी देवी की संतान नहीं मिलती। अब मां पार्वती ने गुस्से में श्राप दे तो दिया, लेकिन ये भूल गई कि मैं भी तो देव पत्नी हूं।
तो माता पार्वती के भी स्वयं के भगवान शंकर मां पार्वती के मेल से तो कोई संतान नहीं है। सभी देवी देवताओं को जब ये श्राप दे दिया, इधर देखा अग्निदेव ने वो भगवान का तेज धारण किया है, तो मां पार्वती ने अग्निदेव को अलग से श्रापित किया कि तुमने भगवान शंकर के तेज को धारण किया है, जिसको मैंने धारण करना था, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम भक्ष और अभक्ष इसका भेद भूल जाओगे। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये तुम्हारे ध्यान में ही नहीं रहेगा। अब अग्नि में जो डालो सब स्वाहा, अच्छा डालो तो जलेगा, आप हवन करते हुए हवन सामग्री डाले तो भी जल लिया, अगर उसी हवन सामग्री में हवन कुंड में कूड़ा डाल दोगे तो भी जल जाएगा। तो मां पार्वती का श्राप अग्निदेव को। कथा कहते हैं कि अग्निदेव भगवान शंकर के उस तेज का तेज सहन कर नहीं पाए, और जब वो तेज सहन कर नहीं पाए तो उन्होंने जाकर के उसको समुद्र में फेंक दिया। कहीं लिखा है गंगा जी में डाल दिया। गंगा मां भी उसको सहन नहीं कर पाई, तो लिखा है गंगा मां ने समुद्र में डाल दिया। जब समुद्र से भी उसका वेग सहन नहीं हुआ तो समुद्र ने अपने किनारों की ओर उसे फेंका। जब किनारों की ओर फेंका तो वो तेज कहां गया, बोले जा करके सरपत के वनों में गिरा। दूसरी जगह कथा ये कहती है कि अग्निदेव ने जब उसको अपने मुख में रख लिया और उनसे वो तेज सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने भगवान शंकर के चरण पकड़ लिए कि आप मुझसे इसकी मुक्ति का उपाय बताओ, मैं क्या करूं, क्योंकि ये तेज मैं सहन नहीं कर सकता। तो भगवान शंकर अग्निदेव को कहते हैं कि आप जाओ और जो भी स्त्री प्रातःकाल स्नान करके वापस आ रही हो और तुम्हारे निकट से निकले तो उनके भीतर इसको डाल दो। वो कबूतर रूपी अग्नि के रूप में एक जगह बैठी है, और सप्त ऋषियों की पत्नियां प्रातःकाल गंगा स्नान करके वापस आ रही है। शीतकाल का समय, क्योंकि भगवान कार्तिकेय का जन्म कब हुआ है, कब हुआ भगवान कार्तिकेय का जन्म? मार्गशीर के महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन। इससे ठीक एक दिन पहले सीताराम का विवाह हुआ है, पंचमी के दिन। कार्तिक का महीना आता है ना, कार्तिक के महीने के बाद वाला जो महीना है, अगहन भी कहते हैं कुछ लोग उसको, उस महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को राम सीता जी का विवाह हुआ, और षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय का अवतरण हुआ। तो ठंडियों के दिन है, प्रातःकाल 4 बजे सप्तऋषियों की पत्नियां गंगा स्नान करके वापस आ रही हैं। उनको शीत, जो प्रातःकाल की ठंड है, उसने प्रताड़ित किया और वो निकट में जलती हुई अग्नि के निकट जा पहुंची। जब वो जा रही थी तो माता अरुंधति ने सभी को रोका कि वहां मत जाओ, लेकिन किसी ने भी उनकी नहीं सुनी और मां अरुंधति निकट नहीं जाती हैं। बाकी की 6 ऋषि पत्नियां अग्नि के निकट पहुंची। जैसे ही वो अग्नि के निकट पहुंची तो कहते हैं अग्निदेव ने भगवान शंकर के कथनानुसार जो भगवान शंकर का तेज था वो उनके रोम छिद्रों के द्वारा उनके शरीर में पहुंचा दिया। जब उन शरीर में पहुंचा उनके, तो 6 की 6 स्त्रियां जो ऋषि पत्नियां हैं, सप्त ऋषियों की पत्नियां हैं, वो सगर्भा हो गई। अब जब सगर्भा हो गई तो उनको बड़ा आश्चर्य होगा, भाई ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, और हम गर्भ से हमारे पति हमारे लिए क्या करेंगे। और भगवान शंकर का तेज था तो दिनों दिन बढ़ रहा है। कहते एक दिन उन्होंने अपने योग बल के द्वारा उस तेज को बाहर निकाला और सामने फेंक दिया। अब जैसे ही उन्होंने सामने पर्वत के निकट उसे फेंका, उस 6 की 6 पत्नियों का तेज आपस में मिला, एक बड़ा पहाड़ बन गया, स्वर्ण का पहाड़, सोने के समान। पृथ्वी से वो सहन नहीं गया तो उन्होंने गंगा जी में फेंक दिया, गंगा जी ने समुद्र में फेंका, समुद्र ने सरपत के वन में फेंका। अब जैसे ही वो सरपत के वन में गया, वो 6 भागों में विभक्त हो गया, उसके 6 हिस्से हो गए। आगे जाकर के वो पुनः एक रूप में परिवर्तित होता और उसने फिर एक बालक का रूप धारण कर लिया। जैसे ही वो बालक के रूप में अवतरित हुए, ठीक उसी समय में 6 कृतिकाएं स्वर्ग से भूमि पर भ्रमण के लिए आई और इन्होंने इस बालक को रुदन करता हुआ जब देखा तो इस बालक को देख करके कहते हैं 6 की 6 कन्या स्त्रियों के मन में, कृतिकाओं के मन में इनके प्रति मातृभाव जागृत हुआ और 6 की 6 कृतिकाओं के स्तनों में दूध उतर आया। भगवान शंकर के इस तेज रूपी बालक ने उन 6 की 6 स्त्रियों को मातृ सुख देने के लिए 6 मुख धारण कर लिए। तो भगवान कार्तिकेय के कितने मुख है? 6 मुख।
तो नाम आता है सड़ानंद। बोले सड़ानंद भगवान की। ऐसे भगवान कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ और कुछ समय के पश्चात वहां पर विश्वामित्र आते हैं। विश्वामित्र जब आए तो विश्वामित्र ने आकर के उनका नामकरण किया। उन्होंने नाम दिया उनको कार्तिकेय, कृतिकाओं के द्वारा पालित होने के कारण। लेकिन जब नामकरण करने की बारी आई तो इन भगवान शंकर के तेज के द्वारा उन्हें कहा गया, आप भाग्य से यहाँ पर आए हो, आप मेरा नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो विश्वामित्र कहते हैं, मैं तो राजपुत्र हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, और जब मैं ब्राह्मण नहीं हूं तो मैं तुम्हारा नामकरण संस्कार कैसे कर सकता हूं। अब आजकल समाज में देखो तो कोई भी कुछ भी कर रहा है। कुछ कार्य होते हैं जो ब्राह्मण ही करेगा, कुछ कार्य होते हैं जो क्षत्रिय ही करेगा, कुछ है जो वैसे ही करेगा, लेकिन आजकल कोई भी कुछ भी कर रहा है। तो विश्वामित्र ने मना कर दिया कि मैं राजपुत्र हूं, मैं राजा हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता। आप कहते रहो मेरा नामकरण कर दो, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तो भगवान शंकर का ये तेज रूपी बालक कहता है कि मैं आपको ब्रह्म ऋषि घोषित करता हूं। आज से आप राजकीय कुल में जन्म लेने के बाद भी, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद भी आप ब्रह्म ऋषि कहलाओगे। और भगवान कार्तिकेय के द्वारा विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी गई और तब उन्होंने उसका नामकरण किया और नाम रखा कार्तिकेय। ऐसे भगवान कार्तिकेय के जन्म की कथा आती है। उनको भगवान को आदेश से, भगवान के आदेश से उनको देवताओं का सेनापति फिर बनाया गया और देव सेनापति बनकर के उन्होंने तारकासुर का उद्धार कर दिया। तारकासुर का उद्धार किया, देवताओं को पुनः राज्य की प्राप्ति हुई। देवतागण बड़े प्रसन्न होते हैं, सुचारू रूप से देवताओं का कार्य चलने लगा। अब भगवान कार्तिकेय के जो शीश हैं उनका वर्णन आता है कि 6 शीश क्या है। अब ये 6 शीश की कथा और गणपति की कथा हम कल करेंगे, क्योंकि समय को देखते मुझे प्रसंग में पढ़ना है। मीराबाई के प्रसंग में हम जाएं उससे पहले कुछ क्षणों के लिए ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन करेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, ना मैं जानू आरती बंदन, ना पूजा खीरी, मैं अनजानी तरद दीवानी, पागल मेरी प्रीत, लीरी मैंने दोनों के दीपक लिए सजोएरी, मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द जाने को, लीरी मैंने दोनों के दीपक लिए सजोएरी, मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द जाने को, गहरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द जाने को। घायल की कट घायल जाने, जो कोई घायल हो, घायल की कट घायल जाने, जो कोई घायल हो, घायल की कट घायल जाने,
कोई घायल हो। मेरी मेरे दोनों के दीपक दिए सजोए। मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। जोहर की गत जोहर जाने जो कोई जोहर हो। जोहर की गति जोहर जाने जो कोई जोहर हो। ऊपर से जिपिया की सुनी ऊपर से जिपिया की मिलन हो किस बिन हो। दोनों के दीपक लिए सजोए। मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न को। मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न को। मेरो दर्द न जाने को। मेरो दर्द न जाने को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। शास्त्र कहता है कि आप भजन नहीं कर सकते, मत करो, कोई बात नहीं। लेकिन कोई यदि कर रहा है उसको रोके ना। कथा आरंभ यहीं से होगी। कथा का मूल भाव यही है इसमें कि यदि कोई भजन करने को तत्पर है, आप नहीं कर रहे हो मत करो। लेकिन जो दूसरा कर रहा है उसे रोकने का प्रयास ना करें बिल्कुल। यह सबसे बड़ा अपराध कहा गया शास्त्र में। अब ये जो मीराबाई की कथा है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, शायद ना पढ़ी हो, मुझे नहीं पता। लेकिन भाव से परिपूर्ण ये कथा है। और यदि आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, किसी भी तरह का कोई हल्ला ना करना, बिल्कुल भी, बिल्कुल शांत होकर के एकाग्र भाव से सुनना है। मन को एकाग्र करेंगे और ध्यान देंगे बस। आप जैसे कहीं घर में टीवी देख रहे हो और कोई सीरियल आपने देखा या कोई पिक्चर आपने देखी, तो कई दिनों तक जिस प्रकार से दिमाग में चलती है वो चित्र दिखाई देते रहते हैं, चलते फिरते भी दिखते हैं आंखों के आगे। बस ये समझिएगा, दिख कुछ नहीं रहा है, मैं केवल बोल रहा हूं, लेकिन आप अनुभव करेंगे तो आपको अपनी आंखों के सामने चलता हुआ दिखाई देगा। मेड़ात में, राजस्थान के एक भाग का नाम है मेवाड़, और उसी मेवाड़ का एक छोटा इलाका है जिसका नाम है मेड़ात। मेड़ात में मीराबाई जी का जन्म हुआ। और जब उनकी आयु लगभग 9 वर्ष थी, उस समय उनके माता पिता ने उनका विवाह तय कर दिया। लेकिन मीराबाई जब 2-2.5 साल की थी, तब से ही केवल और केवल ठाकुर जी को ही अपना माना करती थी। केवल एक बात कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट वो ही मेरे पति, मेरो पति सोई।
अनन्य भाव से निरंतर भगवान की पूजा अर्चना वंदना करती हैं। उनके आंगन में ही बागीचे के बीच में मंदिर बना है जहां पर गिरधरलाल जी की प्रतिमा है और वो उनका नित्य तीनों समय पूजन वंदन करती है। मन से उन्होंने उस छोटी अवस्था में ही ठाकुर जी को ही अपना पति मान लिया। 9 वर्ष की अवस्था हुई, माता पिता ने उनका विवाह तय कर दिया। जिनके साथ विवाह तय हुआ नाम है राणा भोजराज। विवाह तो तय हो गया, लेकिन मीराबाई मन ही मन दुखी है। माता पिता से कुछ कह नहीं सकती, बहुत छोटी अवस्था है। एक दिन मंदिर में बैठी, बागीचे के बीच में जो मंदिर है, भगवान की पूजा अर्चना कर रही हैं और मन ही मन याद करते हुए ठाकुर को रो रही है। नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। अचानक मीराबाई का छोटा भाई वहां पर आ पहुंचा, लगभग 2 साल छोटा है। बहन को रुदन करता हुआ जब देखा तो बहन से कहने लगा, दीदी आप रो रही हैं? ऐसा क्या हुआ कि आप रो रही हैं? 2-3 दिन बाद तो आपका विवाह होने वाला है, आप रुदन क्यों कर रहे हो? मीराबाई कहती हैं, भाई एक बात तुमसे पूछूं? भाई कहता, बोलो दीदी, क्या कहना चाहती हो? कि मैंने इतने वर्षों तक तुम्हारी कलाई पर राखी बांधी, मेरी एक कहा मानोगे? मैं कुछ मांगू, मुझे दोगे तुम? भाई कहता, हाँ दीदी कहो। 9 वर्ष की मीराबाई 7 वर्ष के अपने छोटे भाई से कह रही है, मैं तुमसे कुछ मांगूंगी, तुम मुझे दोगे? भाई कहता, हाँ दीदी कहो। मीराबाई कहती है, तुम्हारे पास जो सांग है ना, सांग कहते हैं तलवार को, बोले इसे निकालो और मेरा शीश उतार दो। भाई रोने लगा, क्या कहती दीदी? दो दिन बाद तुम्हारा विवाह होने वाला है और तुम कह रही हो मेरा शीश उतार दो। मीराबाई कहती है, भाई एक बात बता, मैंने तो सुना है जिसका विवाह एक बार हो जाए दोबारा नहीं होता। भाई कहता, हाँ मैंने भी यही सुना है। तो मीराबाई कहती, फिर माँ और पिता मेरा विवाह क्यों करना चाहते हैं? मेरा विवाह तो गिरधरलाल जी के साथ हो चुका, क्यों दूसरा विवाह कर रहे हैं? मीराबाई और उनका भाई ये नहीं देख पाए कि जिस राणा भोजराज के साथ में उनका विवाह तय हुआ है, वो मंदिर के द्वार पर खड़े हैं। और जब ये सुना तो धक्का सा लगा उन्हें। किसी तरह मन में साहस बटोर कर भीतर जाते हैं। मीराबाई का चेहरा गिरधरलाल जी की तरफ है, पीछे से भोजराज ने कांधे पर हाथ रखा। मीराबाई ठिठक गई, जल्दी से अपना पल्लू खींचा और पूछी, आप कौन? भोजराज कहते हैं, मैं वही अभागा भोजराज जिसके साथ 2 दिन के बाद तुम्हारा विवाह होने वाला है। मैं नहीं जानता ये गिरधरलाल कौन है, लेकिन मीरा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरे साथ तुम्हारा विवाह होगा। लोगों की नजर में तुम मेरी पत्नी रहोगी, लेकिन मेरी नजर में तुम मेरी मां के समान रहोगी।
2 दिन के बाद मीराबाई और भोजराज का विवाह हुआ। अब विवाह से 1 दिन पूर्व मीराबाई ठाकुर जी की पूजा कर रही हैं। पूजा करते करते अचानक उनकी भाव समाधि लगी। अब जब भाव समाधि लगी है तो मीराबाई क्या देखती हैं, तो विवाह के मंडप में बैठी है, पास में कोई दूल्हा बैठा है। उस दूल्हे के साथ में उनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। सामने सामने से हाथ उनको दिखाई दे रहे हैं, मुख पर सेहरा है, सेहरे के पीछे इसका चेहरा नजर नहीं आता। मन में विचार कर रही कि ये चेहरा कैसे सेहरा हटे तो मैं इनके चेहरा देखूं कौन है। मीराबाई उस भाव समाधि में देखती हैं कि उन हाथों ने उनकी मांग भरी, गले में मंगलसूत्र पहनाया, और अचानक जब सेहरे के आगे की लड़ियां हवा के झोंके से हिली तो वो क्या देखते, गिरधर लाल जी वहां पर दूल्हे के वेश में बैठे और मीरा की वो भाव समाधि टूट गई। गिरधर लाल जी की प्रतिमा को लेकर के बाहर की ओर दौड़ी। मैंने सपने बर्रे गोपाल, ये बोलती हुई बाहर की ओर भागी और लोगों ने देखा मीराबाई के गले में मंगलसूत्र पड़ा है, मांग में सिंदूर भरा हुआ है और केवल भाव समाधि है। उस भाव समाधि में मीराबाई ने भगवान के साथ में ब्याह कर लिया। कथा कहती है कि जब वो दौड़ी है भाव समाधि से उठ करके तो उनकी मांग में सिंदूर भी था और गले में मंगलसूत्र भी था। जब वो बाहर की ओर दौड़ी तो उनकी मां ने उनको पकड़ लिया। कहां जाती है, कल तेरा ब्याह होने वाला है। मीराबाई ने जब कहा कि मेरा विवाह तो गिरधर लाल जी के साथ हो चुका, तो मां कहते कि मायके में तो हम तेरे नखरे उठाते हैं, तेरी सब बातें मान लेते हैं, सुन लेते हैं, कल तेरा ब्याह हो जाएगा, पगली तू ससुराल जाएगी, वहां कौन तेरी बात मानेगा। अगले दिन राणा भोजराज के साथ में जब विवाह की बारी आई और फेरे करने के लिए जब बैठे तो मीराबाई गिरधर लाल जी की प्रतिमा को अपने और भोजराज के बीच में रख देती। पंडित जी जो फेरे कराने वाले थे उन्होंने कहा इसको बीच में से हटाओ, आपका विवाह इनके साथ हो रहा है, ये कौन है। तो मीराबाई कहते यही मेरे असली दूल्हे हैं। पंडित जी ने भोजराज की ओर देखा तो भोजराज ने भी इशारा कर दिया, वास्तव में यही इनके असली दूल्हे हैं, आप फेरे करा दीजिए। विवाह हुआ। विवाह के पश्चात मीराबाई भोजराज जी के साथ उनके घर चली आई। अब कुछ दिनों तक तो सास को, ननद को मीराबाई बहुत अच्छी लगी। सबको बुला बुला करके बताती है कि हम मेड़ात से भोजराज का विवाह करके लाए हैं, बड़ी सुंदर बहू है, तीनों समय भगवान का पूजन अर्चन वंदन करती है, भगवान के भजन कीर्तन में बहुत ध्यान है, बहुत बड़े सुंदर सुंदर भजन गाती है। लेकिन 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक तो ये सब ठीक लगता है, लेकिन जब लगातार हो तो मीराबाई का तो काम ही केवल यही है कि सुबह से लेकर शाम तक भगवान के ही भजन पूजन ध्यान में लगे रहना। धीरे धीरे सास को गुस्सा आने लगा, सांस खींच गई। कथा कहती कि भोजराज और मीराबाई के बीच में पति पत्नी जैसा कोई संबंध कभी रहा ही नहीं, क्योंकि भोजराज ने कसम खा ली थी कि मैं तुम्हें अपनी मां के तौर पे देखूंगा, संसार के लिए तुम मेरी पत्नी रहोगी लेकिन मैं तुम्हें मां मानूंगा, और कसम खाई थी कि मैं कभी तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ
और कुछ समय के पश्चात सास को वही बहू अखरने लगी जो कभी बहुत अच्छी लगा करती थी, कि जब देखो केवल भगवान के भजन पूजन में लगी रहती है, ना इनके कोई संतान हो रही है कि हमारा कुल आगे बढ़े। अब जब इस प्रकार की बात मीराबाई के कान में पहुंची तो एक दिन उसने भोजराज से कहा कि साहा एक बात तुमसे कहूं। बोले बोलो मीरा, आप दूसरा विवाह कर लो। भोजराज कहते हैं क्यों? कि मुझे लगता है आपकी माताजी और परिवार के अन्य लोग चाहते हैं कि आपका परिवार आगे बढ़े, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, आपका परिवार आगे बढ़ेगा, संतान होगी, कोई आपको पिता कहने वाला होगा, कोई आपकी माँ को दादी कहने वाला होगा, आप कर लीजिए। भोजराज कहते नहीं मीरा, जैसे तुमने गिरधर लाल जी को मरा है, मैंने तुम्हारे साथ ब्याह कर लिया, बस जीऊंगा तो तुम्हारे साथ, मरूंगा तो तुम्हारे साथ। एक दिन मीराबाई बैठी हुई भगवान की पोशाक बना रही हैं। अचानक भोजराज द्वार पर आए और भोजराज पूछते हैं कि मीरा, क्या मैं भीतर आ सकता हूं? मीराबाई कहती साहब ये कोई पूछने की बात है, आप आइए। कथा कहती है मीराबाई ने एक बार भी आंख उठा करके भोजराज की ओर देखा भी नहीं। भोजराज कहते हैं कि मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या मेरी बात का उत्तर दोगी? मीराबाई कहती हाँ पूछिए। कि मैं ये जानना चाहता हूं, तुमने मुझसे कहा कि मैं आपसे विवाह नहीं करना चाहती, तो अगर मुझसे विवाह नहीं करना चाहती थी तो जिस दिन विवाह हुआ तुमने फेरों के समय पर मेरे द्वारा दिए गए आभूषण और वस्त्र क्यों धारण किए? अब मीराबाई ने नजर उठा करके भोजराज की ओर देखा और कहा कि आप कह रहे हैं कि मैंने आपके द्वारा दी गई पोशाक और आभूषण धारण किए, लेकिन आपने जो मुझे आभूषण और पोशाक दी थी वो तो आज भी वैसे की वैसी बक्से में बंद है। भोजराज कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो पोशाक में लेकर के आया था, जो आभूषण में लाया, मैं उन्हें पहचानता हूं। पैरों के समय पर तुमने वही पहने थे। लेकिन मीराबाई मना कर देती है, आप जो लेकर के आए वो तो मैंने छुआ भी नहीं, वो बक्सा आज भी वैसे का वैसे बंद है। तो बोले तुमने जो पोशाक पहनी थी वो कौन सी थी? बोले वो तो गिरधर लाल जी ने मेरे लिए भेजी थी। तो भोजराज कहते हैं क्या मुझे दोनों पोशाकें दिखा सकती हैं आप? मीराबाई कहती हाँ बिल्कुल, मेरे पास दोनों रखी हैं। और 2.5 वर्ष की जब मीराबाई थी तब से उनके साथ में 2 बहनें रहती थी, चंपा और चमेली। जब इनका विवाह हुआ तो इनको भी इनके साथ ही भेज दिया गया, केवल इसलिए क्योंकि इन चंपा और चमेली को मीराबाई के पल पल की खबर रहती है कि कब मीराबाई की समाधि लगेगी और कब मीराबाई को किस प्रकार से उस समाधि से जगाना है। तो पिता ने मीराबाई की सुरक्षा के नाते साथ में इनको भेजा। मीराबाई दोनों से कहती है, चंपा से चमेली से, कि तुम जाओ और उन दोनों बक्सों को उठा करके ले आओ। दोनों बक्से लाए गए और बक्सा ला करके मीराबाई ने कह दिया साहब जिसमें ताला लगा है ये आपके द्वारा दिया गया बक्सा है, और ये जो दूसरा बक्सा है गिरधर लाल जी ने भेजा। भोजराज पहले खुले बक्से की ओर बढ़ते हैं और जब उसको खोल करके देखा तो उसमें वही पोशाक है जो भोजराज ने भेजी थी, वही गहने हैं, कारीगरी, मीनाकारी, एक एक धागा तक उसने पहचान लिया। और मीराबाई से कहा ये पोशाक मैंने ही तो भेजी थी। मीराबाई कहती है नहीं, आपने जो मुझे भेजा था मैंने आज तक खोल करके देखा भी नहीं, उसमें क्या था। भोजराज का माथा ठनकता है। बढ़ करके जब उस ताले को खोला गया और उस संदूक को खोला तो क्या देखते हैं, वैसे ही दूसरी पोशाक उस बक्से के अंदर रखी है।
रत्ती मात्र भी धागे का, कढ़ाई का, मीनाकारी का कहीं कोई फर्क नहीं। भोजराज की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, स्तब्ध रह गए। इतना प्रेम, ऐसी भक्ति। कथा कहते हैं कि कुछ दिनों के पश्चात भोजराज एक दिन युद्ध करने जाते हैं, और उस समय जब युद्ध हुआ करते थे, युद्ध में बाणों के आगे जहर लगाया जाता था, ताकि यदि बाण से निकल करके बाण निकाल के बच भी जाए तो जहर भीतर प्रवेश कर मृत्यु हो जाए। भोजराज युद्ध से वापस आए, छाती में हृदय के पास बाण लगा है। वैद्य को बुलाया गया, वैद्य ने बाण निकाला, टांके लगाए और कह दिया खतरे की कोई बात नहीं है, इनको आराम करना होगा। कथा यह भी कहती है मीराबाई का भजन कम हो गया। भोजराज की देखभाल करती हैं, भजन करना कम कर दिया। शरद पूर्णिमा की रात आई, और इसी शरद पूर्णिमा की रात्रि में मीराबाई का जन्म हुआ है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में मीराबाई ने अपनी दोनों सखियों को कहा कि जाओ ताल मंजीरा लेकर के आओ। करताल और मंजीरे के साथ वो कहती है क्या करना है आपको? कहती है आज ठाकुर का महारास है, कुछ संकीर्तन करके कुछ भजन करके उनको हम रिझा तो ले। और मीराबाई भजन करने लगी, और भजन करते करते अचानक उनकी पुनः भाव समाधि लग गई। अब उस भाव समाधि में मीराबाई देखते हैं कि भगवान सामने छत के किनारे पर खड़े उसको बुला रहे हैं। उसी भाव समाधि में डूबी हुई मीरा हाथ के करताल और झांझर को नीचे पटक करके भगवान की ओर दौड़ी। लेकिन समाधि तो भाव की लगी है, दौड़ सशरीर रही है। अब उनको जब इस प्रकार से दौड़ते हुए उनकी सखियों ने देखा तो उनकी ओर दौड़ पड़ी रोकने के लिए कि आगे तो मुंडेरे, अगर एक पैर और आगे रखा तो नीचे गिर जाएंगे। पीछे से आवाज देती हुई चंपा और चमेली दौड़ रही है, मीरा रुक जाओ, मीरा रुक जाओ। लेकिन मीराबाई का ध्यान केवल और केवल सामने खड़े ठाकुर की ओर। अब जैसे ही उस छत के किनारे की ओर पहुंचने ही वाली थी, पलंग के ऊपर लेटे हुए उस भोजराज ने, जो कि अचेत अवस्था में, अर्ध अचेता अवस्था में है, घाव शरीर पर लगा है, टांके लगे हुए हैं, और उसने जब देखा कि मीराबाई यदि एक कदम और आगे बढ़ाएगी तो जमीन पे गिर पड़ेगी, छत से मृत्यु हो जाएगी, वो किसी तरह मन में साहस बटोर करके खड़े उठते हैं और जा करके आज पहली बार भोजराज ने मीराबाई को दोनों हाथों से पीछे से पकड़ लिया और पीछे खींचा। गिर पड़े। मीराबाई की तो भाव समाधि टूट गई, लेकिन भोजराज जिनके टांके लगे थे, जैसे वो नीचे गिरे वो टांके खुल गए। झरझर झर करके उसमें से खून निकलने लगा। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। वैद्य जी को पुनः बुलाया गया, और वैद्य जी ने जब देखा कि इसमें से रक्त की धारा बह रही है, उन्होंने घोषणा कर दी कि अब भोजराज बचेंगे नहीं। मीराबाई दुखी हुई। भोजराज कहते हैं दुख क्यों मनाती हो, मेरा जाने का समय आ गया, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात है। मीराबाई कहती है हाँ कहो, कि क्या मुझे गिरधरलाल के दर्शन करा सकती हैं आप? कथा कहती है मीराबाई ने गिरधरलाल जी को पुकारा और भगवान प्रकट हुए।
भगवान प्रकट हुए और भगवान ने भोजराज जी का शीश अपने जंघा पर रखा। भगवान के उस रूप को देख करके भोजराज मुस्कुरा रहे हैं और भगवान रो रहे हैं। भगवान के नेत्र से झरझर झरझर आंसू भोजराज के ऊपर गिर रहे हैं। भोजराज भगवान की उस झांकी झांकी को देखते हुए अपने शरीर का त्याग करते हैं, भगवान के नित्य लीला धाम के अधिकारी बन जाते हैं। उनके जाने से पूर्व ठाकुर उनका बहुत मनी मन धन्यवाद करते हैं कि तुमने इन विपरीत परिस्थितियों में भी मेरी भक्ति का खूब ध्यान रखा, उसके भजन में उसकी खूब सहायता करी। तुम्हारे लिए धन्य है। मैं किस प्रकार से तुम्हारा कर्ज उतारूंगा। तो यदि आप किसी के भजन में सहायता ना कर सको मत करो। किसी को भजन करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते मत करें, लेकिन जो कर रहा है उसको रोके बिल्कुल नहीं, क्योंकि न जाने कब कौन भगवान को कैसे प्रकट कर दे। मीरा बाई का चरित्र जब हम पढ़ते हैं तो बहुत कथाएं हमें प्राप्त होती हैं, अनेक कथाएं मिलती हैं। कथा कहती है उसके पश्चात मीराबाई ने अपना ससुराल त्याग दिया और वहां से वृंदावन की ओर चल पड़ी। राजस्थान से जब वृंदावन पहुंची है मीराबाई, तब तक ठाकुर वृंदावन की सारी लीला समेट करके द्वारिका चले गए थे। और जब वहां पर मीराबाई पहुंची है तो पहुंचने के पश्चात जब उन्होंने ठाकुर जी को ढूंढा तो सबने कहा ठाकुर तो द्वारिका चले गए, तुमने आने में थोड़ा देर कर दी। तो कहते मीराबाई वहां से फिर द्वारिका गई और द्वारिका में जाकर के ही उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। देह त्याग वहीं पर हुआ। भोजराज और मीराबाई का वैवाहिक जीवन केवल और केवल 5 साल चला, लेकिन इन 5 सालों में भोजराज ने मीराबाई को कभी रोका नहीं। हम किसी के भजन में उसकी सहायता ना कर सकें कोई बात नहीं, लेकिन हम किसी को उसकी भजन पूजन करने से रोके ना, ये बड़ी बात है। एक राधा एक मिया दोनों ने श्याम को अंतर क्या दोनों की चाह मैं बोलूं, अंतर क्या दोनों की चाह में दीवानी एक तरस दीवानी। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को अंतर क्या दोनों की चाह मैं बोलूं, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी। मधुबन में ढूंढा, हीरा ने मन में पाया। राधा ने मधुबन में ढूंढा, हीरा ने मन में पाया। राधा
पगली एक घायल अंतर क्या दोनों की प्रीति में बोलो अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी एक प्रेम दीवानी एक दर्द दीवानी मीरा के प्रभु गिरधर नागर राधा के मनमोहन नगम पदा पदम पर मगर रे गम गम पम पद पद राधा के मनमोहन मीरा के प्रभु गिरधर नागर राधा के मनमोहन राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन एक रानी एक दासी दोनों हरि प्रेम की प्यासी अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो एक गीत नवानी एक हार नवानी एक गीत नवानी एक हार नवानी एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा अंतर क्या दोनों की प्रीति में बोलो अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी 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 भूज वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रमण भगवान की जय। कथा कहती है जब भोजराज ने देह त्याग कर दी उसके पश्चात भी मीराबाई जब भगवान के भजन कीर्तन में ही लगी रही तो परिवार के लोगों ने मिलकर के जहर देने का कई बार प्रयास किया। ये नहीं लिखा है कि भोजराज जो उनका पति था उसने दिया, नाम लिखा है उनका देवर है जिसका नाम है विक्रम, उसने कई बार प्रयास किया और मीराबाई ने फिर मेवात छोड़ ही दिया। तो हम किसी के भजन में सहायक ना बन सके कोई बात नहीं, क्योंकि किसी को भजन करने से नहीं रोकते, ये बड़ी बात है। आज का प्रसाद सीमा शर्मा जी, विदुषी जी, संगीता, मनचंदा जी,
साधना सिंह जी, प्यारो जी, मीना रावत जी, मंजोत्री जी, मायात्री जी, मुन्नी देवी जी, सोनू थापा और विमला खत्री जी, इन सभी की ओर से है। सबके सब मंदिर से जुड़े हुए ही लोग हैं। अभी इनमें जो मेरे ख्याल से सीमा शर्मा जी हैं, इनके परिवार में कमल शर्मा जी है कोई हस्बैंड, नाम नहीं लिखा इसलिए, लेकिन मुझे ऐसा पता है वो शायद किसी अच्छे पद पर अभी आसीन हुए हैं। तो भगवान उनके साथ साथ आप सभी को, क्योंकि ये लोग भी सब बहुत पहले समय से जुड़े हुए हैं मंदिर के साथ, जिसने भी जिस भी भावना से भगवान के प्रसाद में अपनी सहभागिता की है, भगवान उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करें और उनको खूब जीवन में उन्नति, तरक्की, प्रगति की ओर अग्रसर करें। अपना कृपा रूपी आशीर्वाद सदैव सबके ऊपर बनाए रखें। आज का भावना कुछ और है, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, जिनके नाम नहीं है वो सब आदरणीय के नाम, आप पीछे से सभी पुरुष वर्ग, हनी दीदी, आप सब लोग आरती के लिए आ गए। नंदिनी शर्मा जी भी आरती के लिए। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः, नंदीश्वर्ये नमः, सकल पूजनार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। जले ज्वाला, स्थले ज्वाला, ज्वाला आकाशमण्डले त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला, आरती ज्वाला नमोस्तुते। जय शिव भूतारा, बोल हर शिव भूतारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भाले नाथ महाशिव, हरे नाथी गौरा, ओम हर 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 महादेव। चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, बोले दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, सुंदर जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। माला मन माला मुंड माला धारी, बोले मुंड माला धारी, चंदन मृग मंडले पर, चंदन मृग मंडले पर, आले सती धारी, ओम हर 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 महादेव। पीतांबर बाबा पर ये, बोले बाबा पर अम्बे, सनकादिक गरुड़ाज,
कालिक सनकादिक करुणादिक भूतादिक संकीर्ति ओम हर 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 महादेव। कमंडलू चक्र त्रिशूल धरता कुल चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। विश्वनाथ विराजे बाबा ब्रह्मचारी बोले बाबा ब्रह्मचारी इत कुट भोग लगावत कर के दर्शन पावत महिमा अति न्यारी ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भूल जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओ अक्षर के मध्य जह तीनों ठेका ओम हर हर महादेव। प्रिय गुण शंकर की आरती जो कोई जन गावे कुल प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद गानी मन भजन हरे हर पानी मनवांछित फल पावे ओम हर हर महादेव। ओम जय शिव ओम तारा कुल हर दिव तारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जल धारा बोले ओरत बिगधारा बेटा बेगम विराजे मस्तक पे चंद्र मराजे कलधर मुखी माला ओम हर 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 महादेव। हरिपुरी गौरम करुणावतारम संसार कारम भुज हृदयारविन्दे हम भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि। ओम संगमते शिरन्तोऽयं रामिदं शङ्करोपरि अङ्गलमस्याणां सर्वं पापं व्यबोहतु सर्वं कष्टं व्यबोहतु सर्वं दुःखं व्यबोहतु जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवादिबन्धन हस्तयोः आत्मा विबन्धनं मन्त्रयोर्मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जनेन विष्णवे जन्तदेवाष्टाङ्गरमाणि प्रमाण्यासन्नदेहनाकं महिमानः भजप्रपूर्वे साध्याः नन्देवाः नानासुमन्ति पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भोले जगदम्बा मैया की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय शंकर भगवान की जय नीलकंठ महादेव की जय चंद्रेश्वर महादेव की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गंगा मैया की जय हो यमुना मैया की जय हो मैया मैया की जय हो नमः पार्वती हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो आज आप लोगों के लिए विशेष सूचना, कल धर्मशाला की जो स्थापना दिवस है